Hello everyone, I am Arun Prajapati as a physics faculty of concept classes. This is the chapter of class 10th light reflection and refraction lecture 8. This is the final lecture and the last lecture of light chapter. The next topic is formation of image by concave lens. In previous lecture we have already discussed about the formation of images by convex lens. Now we will discuss about the concave lens. There are two positions of the object. First one is infinity and second one is between infinity and optical focus. Means ऑब्जेक्ट को हम दो ही जगह पे प्लेस करेंगे, एट इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी. तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस वो हम देखेंगे कि व्हेन position of the object at infinity, then position of the image at focus 1 f1, size of the image highly diminished and pointed size, nature of the image virtual and erect, and the second case between infinity and the optical center O of the lens, object is placed between infinity and the optical center O of the lens, then position of the image between focus f1 and optical center O and size of the image diminished and nature of the image virtual and erect. आप यहाँ पे नीचे दोनों डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट डायग्राम एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज है वो डाइवर्ज होगी, लेकिन इनको अपीयर टू मीट करेंगे जब पहले बिफोर द लेंस कॉन्केव लेंस, तो आप देखेंगे कि ये रेज कहाँ पे मीट होती नज़र आती है हमें फोकस 1 पे, और यहीं पे क्या बनती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है जो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंटेड साइज. सेकंड केस में भी यही है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन तो वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, लेकिन जब हम उसे बैक में पीछे मीट कराएंगे पहले तो वो एक आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे मीट करेंगी रेज, और वहीं पे क्या बनेगी, इमेज मिलेगी हमें. द नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज. ये सेम वैसा ही है जैसे कि हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के लिए, ठीक है. वहाँ पे भी हमने सेम जो कंडीशंस पढ़ी थी वही कंडीशंस हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें. द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज द सेम एज इन स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट दैट द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ पे ये चेंजेस है कि वहाँ पे जो मिरर्स का जो मिड पॉइंट लेते थे वो हम क्या लेते थे, पोल. यहाँ पे हमें लेना है लेंस का मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर O, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. यही बात आपको मिरर्स में भी याद रखनी थी कि कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए नेगेटिव. और उसी तरीके से हमें यहाँ पे याद रखना कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड चलेंगे तो हमें डायरेक्शन जो साइन लेना है वो पॉजिटिव लेना है, इमेज है वो या ऑब्जेक्ट का, और इसी तरीके से लेफ्ट चलेंगे तो हमें साइन जो लेना है वो नेगेटिव लेना है डिस्टेंस का. और इसी तरीके से हम हाइट लेंगे ऑब्जेक्ट या इमेज की, तो अगर प्रिंसिपल की अपर साइड है ऑब्जेक्ट तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे. क्वेश्चंस में उसका आंसर बता सकते हैं कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तो आप इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी, किस तरीके से होगी. क्लियर है. इन नेक्स्ट वन स्लाइड लेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज. हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा था कि मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होगा. सेम एक ही डिफरेंस है बस कि वहाँ पे 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f था, यहाँ पे 1/v माइनस जो साइन आया है माइनस का, बस यही चेंज आया, 1/u इजिकल टू 1/f द लेंस फॉर्मूला, एंड इन दिस v इजिकल टू डिनोटेड बाय इमेज डिस्टेंस, u इजिकल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इजिकल टू फोकल लेंथ. तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा. द नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज. सेम है ये भी मिरर्स की तरह कि मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम इज इक्वल टू HI/H0. ये रेशियो बताता है इमेज हाइट का और ऑब्जेक्ट हाइट का.
क्लियर है। मैग्निफिकेशन के रूल्स में आपको बताया भी होगा, m इजिकल टू 1 होगा तो वो क्या शो करेगा, m इजिकल टू लेस देन होगा 1 तो क्या शो करेगा, और m इजिकल टू ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या शो करेगा। तो आप m की वैल्यू से जज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या जो है रिलेशन होगा। द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैग्निफिकेशन m इजिकल टू hi अपॉन h नॉट इजिकल टू v अपॉन u। वहाँ पे माइनस v अपॉन u था मिरर्स में, यहाँ पे v अपॉन u है। ये कुछ एक डिफरेंस आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन सबको आप एक कंपेयर करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि कहाँ पे प्लस था और कहाँ पे नेगेटिव था या माइनस था। क्लियर है। और इसी m पॉजिटिव और नेगेटिव के जरिए आप रियल एंड इन्वर्टेड, और मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, और इसको आप वर्चुअल इरेक्ट जो है पहचान सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट वन एंड लास्ट इज पावर ऑफ अ लेंस। द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस वो क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, किसका, फोकल लेंथ का। और आपको फोकल लेंथ हमेशा किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। अगर वो सेंटीमीटर मिलीमीटर किसी में भी हो तो आप उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो F इजिकल टू 1 अपॉन पी बी है। अगर आपको पावर दे रखी है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और आपको फोकल लेंथ दे रखी है तो आप पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। तो वन डायप्टर क्या कहलाएगा, आपके वन डायप्टर की डेफिनेशन बनेगी, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज focal length is 1 meter. The power of a convex lens is positive and the power of a concave lens is negative. तो सीधी सी बात है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव देन पावर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। तो आप लेंस को भी अगर आपको लेंस की फोकल लेंथ पड़ता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पावर आप ऑटोमेटिकली बिना देखे बता सकते हैं कि इसकी जो लेंस की पावर है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है। Please like our FB page Concepts from Basic to Advanced, Concept Gulbarga and Concepts Ramganj Mandi. For see more videos, subscribe our YouTube channel Concepts from Basic to Advanced. Thank you very much.